अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिदा सलीम एंड आई एम योर जनरल साइंस टीचर। हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हमारा 3rd लेक्चर है और हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2। समहाउ यूनिट नंबर 2 इज़ रिलेटेड टू यूनिट नंबर 1। तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिट नंबर 2 भी आपको और अच्छे से समझ आए तो आपको यूनिट नंबर 1 अच्छे तरीके से देखना है, उसको समझना है और उसको याद करना है। देन यूनिट नंबर 2 के 3rd लेक्चर पे हम आ रहे हैं। ओके, हमारे टॉपिक का नाम पहले भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि टॉपिक का मतलब क्या है। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं तो मैं जितना मर्जी समझाती जाऊँ आपको पता ही नहीं होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप क्वेश्चन समझें, आप अपना टॉपिक समझें कि टॉपिक का क्या नाम है, क्यों है और उसका क्या मतलब है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटी चीज़, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जानदार। ये तो क्लियर हो गया कि हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, लिविंग थिंग को पढ़ेंगे इसके अंदर, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा होना। आपको पता है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वो तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, उसका नाम है माइक्रोस्कोप। वो चीज़ें जो हमें ह्यूमन आई से नेकेड का मतलब होता है खुली आंख से नज़र नहीं आती, उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बिकॉज वो आंखों से नहीं, वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से नज़र आते हैं। यूज़ तो उसमें भी हम आईज ही करते हैं और उसको बड़ा करके देखते हैं, उसको जूम करके देखते हैं, ठीक है। आप तमाम चीज़ों को इस दुनिया में देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर लाइट की वजह से देख रहे हैं, लाइट नहीं होती तो आपको कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लाइट के साथ ताल्लुक इस तरह से है कि देखें लाइट होगी भी तो ये आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए माइक्रोस्कोप का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे थे और वो इतने छोटे हैं कि 0.1 मिलीमीटर से भी छोटे हैं, ठीक है। 0.1 मिलीमीटर से भी छोटे हैं क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं, वो इतने छोटे हैं। मिलीमीटर बहुत छोटा यूनिट होता है एक लेंथ मेजर करने का। सबसे बड़ा होता है मीटर, फिर सेंटीमीटर और उससे भी छोटा मिलीमीटर। और ये 1 मिलीमीटर के भी नहीं, 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा है इनका साइज, उससे भी छोटा। अब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 3 ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या हैं ग्रुप्स, उनकी शेप्स कैसी हैं, वो क्या हमारे लिए जो है वो हार्मफुल हैं या हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है वायरस। वायरस एक लैटिन वर्ड है, मतलब लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और वायरस का मतलब होता है पॉइजन, यानी कि जहर। जहर वो चीज़ होती है जो आपको मार देती है। जैसे कि आपने अभी जो है बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है कोरोना वायरस के बारे में सुनते हुए, तो वो भी एक जहरीली चीज़ है कि इंसान को डेथ तक पहुंचा देती है अगर उसका सही टाइम पे क्योर ना किया जाए, अपना ख्याल ना रखा जाए, प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ ना किया जाए, ठीक है। तो वायरस जो हो गया वो एक पॉइजन है और इसकी स्टडी को वायरस के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। और हमारे पास डिफरेंट किस्म के वायरस, जैसे पोलियो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी टाइप्स हैं वायरस की। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरिया। ये इसका सेकंड ग्रुप है। किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकंड ग्रुप है हमारे पास बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। यूनी का मतलब होता है 1, सेलुलर का मतलब होता है एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल, जो कि मेजर नहीं आता, तो ये उस सबसे छोटे पार्ट से मिलकर बने हुए हैं और एक ही पार्ट है इनमें, ठीक है। नो बाउंडेड न्यूक्लियस, यानी कि इसमें कोई न्यूक्लियस स्पेसिफाई नहीं है कि ये इसका न्यूक्लियस है और इसने ऐसे काम करना है। न्यूक्लियस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दिमाग। तो हमारे पास बैक्टीरिया को कोई बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है और हमने जो है वो आपने समझा है कि ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस ना हो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। और जिसमें होता है उसे यूकैरियोट बोलते हैं। अब बैक्टीरिया हर जगह पे है, आपको पता है। आप चाहे बर्फ़ के ऊपर चले जाएं, चाहे ज़मीन पे चले जाएं, चाहे पानी में चले जाएं, चाहे डेस्क पे बैठ जाएं, चाहे चेयर पे बैठ जाएं, आपको बैक्टीरिया हर जगह मिलेंगे। इवन हवा में भी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को नीट क्लीन रखना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, ताकि बैक्टीरिया तो हर जगह पर है, उसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन खाना खाने से पहले अगर वो हाथों पर मौजूद है, हम हाथ धो के खाना खाएँगे तो हम अपने आप को उससे ज़रूर बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसकी शेप। इसकी 3 शेप हैं। बेसिलस होता है रॉड लाइक सा, ठीक है। और कोकस होता है स्फेयर, मतलब इस तरह की रॉड होती है ये ऐसे, और कोकस होता है ऐसे स्फेयर बने होते हैं। और जो स्पायरल होता है वो ऐसे स्पायरल होता है यूँ। स्पायरल का मतलब होता है स्प्रिंग की तरह का, ठीक है।
तो हमारे पास कौन सी शेप्स आ गई, रोड, सर्कल या स्फेयर और साथ में स्पाइरल आ गई स्प्रिंग की तरह की। तो ये बैक्टीरिया की टाइप्स होगी। अब बैक्टीरिया भी बहुत सारी बीमारियों प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया कॉलरा प्रोड्यूस कर रहा है, टाइफाइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हेपेटाइटिस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आप देखें कि जो बैक्टीरिया है वो इतनी बीमारियां प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कुछ फ्रेंड बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे लिए जो हमारी हेल्प करते हैं और उनके बारे में हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, दिस इज़ प्रोकैरियोट, हर जगह मौजूद है। 3 शेप्स हैं जिनके साइंटिफिक नेम्स ये हैं और लेमैन लैंग्वेज में उसको कह सकते हैं रॉड, स्फेयर एंड स्पाइरल। और ये डिफरेंट बीमारियां पैदा कर रहे हैं जिनमें आ जाती है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, टाइफाइड एंड कॉलरा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है वो हमारे पास है फंजाई। ठीक है, हमने फंजाई को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था अपने लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में भी। ठीक है, फंजाई जो होती है यूकेरियोट होते हैं। इससे क्लियर हो गया कि यूकेरियोट वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस है। इसका मतलब फंजाई के तमाम सेल्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। ये हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स उन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हमने प्लांट्स के किंगडम में पढ़ा था कि प्लांटी जो है वो एक ऐसी किंगडम है जो ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि अपना खाना खुद बना सकती है। उसमें क्लोरोफिल होता है और वो विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए अपना खाना बना लेती है और ऑक्सीजन भी देती है हमें इनफैक्ट एडिशनल। तो हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकती। और स्पायरोफाइट्स का मतलब पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में भी रह रहे हैं, जो आपको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और आपके ही जरिए अपना खाना खा रहे हैं। कुछ फंजाई ऐसी होती है जो कि आपके हाथ पे या आपकी बॉडी पे लग जाती है इन दी फॉर्म ऑफ रिंग वॉर्म। बड़े बड़े से ना ऐसे सर्कुलर जो है वो शेप्स बन जाती हैं हमारी बॉडी के ऊपर, रेड कलर की स्पॉट्स बन जाते हैं बड़े बड़े। तो ये क्या करती है, उसके अंदर रह भी रही होती है, उसको खा भी रही होती है, हमें नुकसान भी देती है। सेप्रोफाइट्स वो होती हैं फंजाई की टाइप जो कि किसी डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना खाती है। तो पैरासाइट थी वो लिविंग में से खाती है, मतलब जानदार जो जिंदा हो। ठीक है, और जो ये होती हैं ये क्या करती हैं, सेप्रोफाइट्स, ये खाती हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उनको खाती हैं। उनके अंदर जितनी भी न्यूट्रिशंस और कैल्शियम और सारा कुछ होता है ना, ये उसको खाती रहती हैं। ठीक है, और इनका जो होता है खाने का तरीका वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये अब्जॉर्ब करके खाना खाती हैं। जैसे लोशन हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, तो इसी तरह से जो फंजाई है वो अब्जॉर्ब होती है। अब फंजाई की आगे से 3 जो है वो टाइप्स कह लें या 3 किस्म की फंजाई होती है। जो फंजाई होती है ये इंसानों के लिए भी नुकसानदेह होती है और जानवरों के लिए भी नुकसानदेह होती है। इंसानों में जो फंजाई होती है वो इस टाइप में होती है कि वो उनकी बॉडी के ऊपर लग जाती है, जैसे मैंने भी आपको बताया रिंग वॉर्म्स। और उसके बाद रस्ट एंड स्मट, ये भी बीमारियां हैं जो कि लग जाती हैं प्लांट्स के ऊपर, उनके पत्ते गल सड़ जाते हैं, हमारे फ्रूट्स गल सड़ जाते हैं, फूल ख़राब हो जाते हैं। तो फंजाई जो होती है वो पौधों के ऊपर भी लग जाती है, हमारी बॉडी पे लग जाती है। एथलीट फुट्स होती है एक बीमारी, उसमें क्या होता है कि आपके पाँव जो है ना वो ख़राब होने लग जाते हैं, स्किन जो होती है वो गल जाती है, ख़राब हो जाती है, जैसे फ्रूट्स गल सड़ जाते हैं। लेकिन फंजाई का कुछ हमारे पास बेनिफिट्स भी हैं। वो बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें से यीस्ट पैदा होती है, फंजाई में से यीस्ट पैदा होती है। यीस्ट यानी कि खमीर, जैसे आप खमीर यूज़ करते हैं नान बनाने में, आप बेकिंग में, मतलब आपकी बेकरी में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं उनमें यीस्ट ज़रूर डलता है। इसी तरह आपके पास पेनिसिलिन आती है। पेनिसिलिन एक फंजाई की किस्म है जिससे हम दवाई बनाते हैं। वो दवाई क्या करती है, वो एक एंटीबायोटिक है। आपको पता है कि आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या आपको एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है, जो आपका ज़ख़म हो गया है और उसने ठीक होना जल्द से जल्द, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। आपको फ्लू हो जाए तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक बेसिकली हम अपनी बॉडी में लेके जाते हैं ताकि हमारी बॉडी में इतनी ताकत आ जाए कि जो जरासीम या जो कोई वायरस हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा रहा है, हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स, स्ट्रॉन्गर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएँ जो उसे फाइट करके उसे ख़त्म कर दें। तो पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो डिस्कवर की थी और ये फंजाई की एक टाइप है। तो इसका मतलब फंजाई हमारी स्किन ख़राब करती है, एथलीट फूड्स, रिंग वॉर्म्स, प्लांट्स में रस्ट स्मट प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन फंजाई के 2 बेनिफिट्स भी हैं। एक तो बेकिंग सारी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, सारी बेकरीज इस पर डिपेंडेंट हैं, और दूसरी पेनिसिलिन, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक। उसके बाद हम एक नई टर्म पढ़ेंगे, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोज का मतलब होता है तोड़ देना, तोड़ फोड़, टूट जाना। और डीकम्पोजर्स वो चीज़ें होती हैं जो तोड़ती हैं। अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म कहीं पे पड़ा हुआ है, एक बड़ा उसका एक स्ट्रक्चर है, कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स का मतलब होता है, मतलब यानी कि एक बॉडी कम्प्लेक्स सिस्टम से मिलके बनी होती है। उसमें लंग्स होते हैं, उसमें हार्ट होता है, वेन्स होती हैं, आपका गोश्त है, आपकी ब्लड्स हैं, बहुत बड़ा एक कम्प्लेक्स सिस्टम है।
तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। ये क्या करते हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। अच्छा, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो जो कम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है ना, एक डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा होता है, उसको तोड़ते हैं, मतलब उसको खाना शुरू कर देते हैं और तोड़ते 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 उसको बिल्कुल खा लेते हैं। आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज अगर आज एक पार्क में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई बिल्ली मरी पड़ी हुई है, आप अगर एक हफ्ते बाद उस पार्क में जाएंगे तो वो बिल्ली जो है वो वहाँ से गायब होगी और सब लोग कहेंगे जी हमने उठाई भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जो ये डिकम्पोजर्स होते हैं ना, ये उस बिल्ली के ऊपर आ जाते हैं और उसकी जो डेड बॉडी होती है ना, उसको तोड़ना शुरू करते हैं। वो कम्प्लेक्स थी, उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल मतलब छोटे छोटे पीसीज में, और खाते 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 कुछ दिनों बाद वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है और उसकी जो बदबू आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उस कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में डिवाइड कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, और इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजर्स के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे इनके ये हैं कि आप अगर देखेंगे, अगर आपके एरिया में रोज़ की 2 बिल्लियाँ मर रही हैं, तो एक हफ्ते बाद तो वो तो 7 दिन बाद तो वो तो 14 बिल्लियाँ हो जाएंगी और आपको 14 डिफरेंट एरिया से बदबू आने लग जाएगी। तो इनका फ़ायदा ये है कि ये ढेर नहीं बने देते डेड बॉडीज़ का, यानी कि अगर एक बिल्ली मर गई आप उसको साइड पर कर दें, फिर दूसरी मर गई साइड पर कर दें, फिर तीसरी को साइड पर कर दें, और रोज़ एक बिल्ली या 2 बिल्लियाँ मार रही हैं और आपका एक ढेर बन जाएगा बिल्लियों का, और उसमें से इतनी स्मेल आएगी, आपकी इन्वायरमेंट ख़राब होएगी, जर्म्स हो जाएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो डिकम्पोजर से क्या किया, जब एक बिल्ली मरी, जैसे ही वो मरी उसको फ़ौरन से तोड़ना शुरू कर दिया, उसको खाना शुरू कर दिया, फिर दूसरी को खाना शुरू कर दिया। इस तरह क्या होगा, एक वो जो ढेर बन रहा था ना आपका, वो ढेर नहीं बनेगा, उसे कहते हैं अकोमुलेशन, यानी कि एक ढेर बनना। तो डिकम्पोजर्स हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए हैं कि वो जो डेड बॉडीज़ का बदबूदार जरासीम वाला ढेर बन रहा था ना, वो ढेर नहीं बनने देंगे। और सेकंड इनका जो हमारे पास बेनिफिट था वो ये था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में एक्सचेंजिंग हो रही है। जैसे कि अगर एक बिल्ली मर रही है वहाँ पे, तो जब वो बिल्ली को तोड़े होंगे तो बिल्ली ने तो सारी ज़िंदगी मीट खाया हुआ है, इसका मतलब उसमें बहुत प्रोटीन होगा, तो वो प्रोटीन क्या होगा, समहाउ सॉइल के अंदर जा रहा होगा, जिस जगह पे वो पड़ी हुई है, जिस मिट्टी पे या जिस जगह पे वो मरी है उसकी ज़मीन में जा रहा होगा। तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा कि वहाँ पे जो पौधा उगेगा वो बड़ा प्रोटीन वाला होगा, ज़ाहिर बात है उसमें अच्छा प्रोटीन होगा, बिकॉज बिल्ली की बॉडी का सारा प्रोटीन उसमें जमा हो रहा था, तो सॉइल भी ज़रखेज़ हो जाएगी हमारी इससे। तो ये इसके 2 बेनिफिट्स हो गए। हार्मफुल इफेक्ट्स ये हैं कि देखो जब फंगस लग जाती है, आपके जो हैं एप्पल्स हो गए, बनानाज हो गए, 2-3 दिन बाद काले होने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अगर 2 हफ्ते तक सब्जियां पड़ी रहे तो वो उसमें फंगस लग जाती है। तो क्या किया इन्होंने, हमारे फ्रूट्स को ख़राब किया, हमारी सब्जियों को ख़राब किया। तो ये इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। बेनिफिशियल इफेक्ट्स में क्या आ गया कि डेड बॉडीज़ के ढेर नहीं लग रहे, और दूसरा क्या आ गया कि जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन वगैरह, वो लिविंग यानी कि जानवरों से ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है और ज़मीन से दोबारा उसमें से प्लांट्स बन रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो गए कि ये हमारे सब्जियों को ख़राब कर रहा है, अगर हम सब्जियां फ्रिज में ना रखें, हमारे फ्रूट्स को ख़राब कर रहा है। और आपको एक और बात भी पता होगी कि अगर दूध बाहर पड़ा रहे, उसको फ्रिज में ना रखें तो वो भी ख़राब हो जाता है, दही ख़राब हो जाता है, सालन ख़राब हो जाता है। तो वो कौन ख़राब करता है, फंजाई। तो हमें फंजाई से अपनी चीज़ों को बचा के रखना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने 3 टाइप्स के पढ़े हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों ग्रुप से हमें क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा है मेकिंग फूड। जैसे कि आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, उसकी डो में आप यीस्ट डाल रहे हैं, खमीर, आप उसके अंदर मशरूम डाल रहे हैं जो कि फंजाई है, ठीक है। उसके बाद आप चिकन ब्रेड बना रहे हैं, उसमें यीस्ट डल रही है, आपके केक्स बन रहे हैं, उसमें यीस्ट डल रही है। तो जितनी भी चीज़ें बन रही हैं उनमें क्या डल रहा है, यीस्ट, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंजाई यीस्ट ना होती तो हम क्या करते हैं, हमारी बेकरी ना होती, क्योंकि कुछ भी नहीं बन सकता उसके बगैर। ओके, नेक्स्ट है डाइजेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बात ठीक है कि बैक्टीरिया जो है वो कॉलरा, टाइफाइड और टीबी वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी बताई थी कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। तो ये हैं वो फ्रेंड्स। डाइजेशन के लिए कुछ बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए हैं, हमारे स्टमक के अंदर रहते हैं, और उनका नाम होता है फ्रेंडली बैक्टीरिया। क्या नाम होता है, फ्रेंडली बैक्टीरिया। वो बैक्टीरियाज हमें हेल्प करते हैं कि जो भी खाना हम खाते हैं, जैसे डिकम्पोज कर रहे थे ना फंजाई, उसी तरह ये उस खाने को डिकम्पोज करते हैं। एक बड़ी बाइट मैंने खाई है, वो मेरे स्टमक में जाएगी तो बैक्टीरिया हेल्प करेगा उसको तोड़ने में, ठीक है। और जब वो टूट जाएगी तो छोटे छोटे पीसेस होते होते जो मुझे नहीं चाहिए वो मेरी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, जो मुझे चाहिए वो मेरे ब्लड में शामिल। इसका मतलब ये हो गया कि बैक्टीरिया सिर्फ हमें नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं। फिर मेडिसिन, हमने अभी डिस्कस किया कि जो अलेक्जेंडर था उसने एक पेनिसिलिन डिस्कवर की थी, जो कि एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है और हमारी बॉडी में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
नेक्स्ट, अगर इनके हमें एडवांटेजेस हैं तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है ह्यूमन डिजीजेस। इंसानों को ये तंग कर रहे हैं, इंसानों में बीमारियां पैदा कर रहे हैं। ये पोलियो, कोरोना वायरस, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और जानवरों में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा कर रहे हैं, रस्ट एंड स्मार्ट। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक और भी बताया था, ह्यूमन में डिजीज़ कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? पैरासाइट्स, ठीक है। ये भी हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह होते हैं। उसके बाद एनिमल्स एंड प्लांट्स में, एनिमल्स में एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो होती है वो उन जानवरों में होती है जो ग्रेजिंग होते हैं। ग्रेजिंग मतलब घास चरते हैं। उनके अंदर एक ऐसी डिजीज़ पैदा हो जाती है एंथ्रेक्स, जो क्या करती है, उनको खांसी होती है बहुत ज़्यादा, उनका सांस ठीक नहीं आता, उनकी ब्रीदिंग शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है उनकी, यानी कि उनको रुक रुक के सांस आता है और वो जो है वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। इस तरह प्लांट्स में क्या होती है, रस्ट एंड स्मार्ट। रस्ट किस में होती है? वीट में। गंदम खराब हो जाती है, गल जाती है, किसकी वजह से? ये बैक्टीरियाज की वजह से या फंजाई की वजह से, फंगस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से हमारे जो गंदम की फसल है वो ख़राब हो जाती है। और इसका ये भी एक बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है कि जो ये रस्ट होती है ना, ये हवा से फैलती जाती है। यानी कि अगर इस जो है वो इस वीट को या ना इस एरिया की वीट को अगर हवा चलेगी तो दूसरी वीट को भी हो जाएगी, फिर अगली वीट को और फिर अगली वीट को। इस तरह सारा की सारी जो हमारी फसल है वो ख़राब हो जाएगी। टमाटोज़ में वायरस आ जाता है, यानी कि टमाटोज़ ख़राब हो जाते हैं, उनमें बदबू आने लग जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप टमाटो कट करते हैं तो उसमें से स्मेल आती है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसको वायरस लग जाता है, वो ख़राब हो जाता है और उसको हम नहीं खाते, बिकॉज हम उसको खा लेंगे तो वो वायरस हमारी बॉडी में चला जाएगा। ब्रुकलोसिस क्या होता है? एक ऐसा डिजीज़ होता है जो कि कैटल, डॉग्स और हॉर्सेस में होता है। इन सब एनिमल्स में एक डिजीज़ पैदा हो जाता है। इस तरह डक्स और हैन में होता है, आई इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो वो भी एक बीमारी है। जो ये सारी बीमारियां ही हैं जो पैदा हो रही हैं किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। इसमें बैक्टीरिया भी हैं, वायरस भी हैं और फंगस भी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी में नहीं है और एकदम से आपकी बॉडी को अटैक करे और एक ग्रुप बना के अटैक करे, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ वायरसेस, मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो आपकी बॉडी को एकदम से अटैक कर दे, तो हम कहते हैं जी हमें इन्फेक्शन हो गया है। गला ख़राब हो जाता है, फ्लू हो जाता है, फिर बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्टमक में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर कोई ज़ख्म हुआ हुआ है, आप उसकी अच्छी तरह से केयर नहीं कर रहे हैं, उसको आपने खुला छोड़ा हुआ है, उसको साफ़ नहीं कर रहे हैं, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, कोई दवाई नहीं लगा रहे हो उस पर, तब भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब हमने देखना है इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्फेक्शन की एयर। क्यों? क्योंकि हवा तो हर जगह पे है, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी बैठे हुए, पंखा चल रहा है तो हवा चल रही है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है और उसको इन्फेक्शन है, मतलब फ्लू है, फ्लू एक इन्फेक्शन है, तो अगर एक बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है, उसको फ्लू है, वो छींकता है, तो हवा में क्या चले जाएंगे, उसके जो स्प्लैशेस निकले हैं, छींटें निकली हैं, वो हवा में जाएंगी, आपके हाथ पे आ जाएंगी, तो या आपके कपड़ों पे लग जाएंगी या आपके पेंसिल पे लग गई हैं और आपने वो पेंसिल उठा लिया, तो क्या होगा कि वो इन्फेक्शन फ़ौरन से आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, आपको तो नहीं पता ना कि हवा के ज़रिए, उसकी छींक के ज़रिए, उसकी खांसी के ज़रिए कोई इन्फेक्शन हवा के अंदर है। आपको इन्फेक्शन नज़र तो नहीं आ रहा, बिकॉज वो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमें नज़र ही नहीं आते। तो क्या होगा, हवा की वजह से हमें इन्फेक्शन हो रहा है और उन इन्फेक्शंस के नेम्स हैं। तो हवा की वजह से जो हमें इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनमें टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू और कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब जो आम खांसी हो जाती है आपको सर्दियों में, वो किसकी वजह से होती है? हवा की वजह से। एक बच्चे को होगी और वो देन ट्रांसफ़र होती जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तो आप स्कूल जाना से अवॉइड करें। आप घर रहेंगे तो जो आपके बाकी के फ्रेंड्स हैं वो उस इन्फेक्शन से बच जाएंगे। फिर है वाटर बॉर्न डिजीज़। आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि उसमें गंदा पानी है, कंटेमिनेटेड वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर जिसमें जर्म्स होते हैं। अब जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो जो पिएगा उसको जो है बीमारियाँ लग जाएंगी। पोलियो जो है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ये आपकी बैकबोन में होती है। अगर आपको पोलियो हो जाए तो आप चल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा वायरस है जो आपकी बैकबोन को अटैक करता है और ये वाटर के ज़रिए जो है वो स्प्रेड होता है। फिर है फूड बॉर्न डिजीज़। आपको जो है वो बाहर ओपन एरिया में पड़ी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो लोग लगा के बैठे होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स और फ्लाइज और सब कुछ बैठ रहा होता है और उनके ऊपर क्या लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा जर्म्स लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं। जैसे आप वो फूड खाते हैं तो आपको बीमार होने लग जाते हैं, आपका पेट खराब हो जाता है, आपको कॉलरा हो जाता है, आपको टाइफाइड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें किससे फैल रही हैं? आपके फूड से। फिर एनिमल बॉर्न डिजीज़। आपको पता है कि जो मलेरिया होता है वो एक मच्छर का नाम है, डेंगू भी एक मच्छर का नाम है। जो मलेरिया होता है उसकी जो फीमेल होती है एनाफिलिस, वो क्या करती है,
वो जिसको भी काटती है उसको मलेरिया हो जाता है, उसकी बॉडी में एक वायरस इंजेक्ट कर देती है वो, और वो बीमार होने लग जाता है। और मलेरिया भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। पाकिस्तान में एक ऐसा टाइम आया था जब बहुत सारे लोग मलेरिया से जिनकी डेथ हुई थी। इवन हर साल एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर आता है, आपका गर्मियों का एक ऐसा एरा होता है जिसमें मलेरिया फैलता है, और आपको बहुत अपने आप का ख्याल रखना पड़ता है। आप जो है मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस लगाते हैं, आप घर में रहते हैं, आप फुल स्लीव्स पहनते हैं, आप शॉर्ट्स नहीं पहनते हैं, शाम के टाइम जो है वो अपने विंडोज़ को बंद रखते हैं। यही सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये आप लेते हैं डेंगू के लिए भी, क्योंकि वो बीमारियां किससे फैल रही हैं, जानवरों से फैल रही हैं। ठीक है, आप जो है घर में वैसे लोशंस यूज़ करते हैं, उसके अलावा आप घर में स्प्रेज यूज़ करते हैं मच्छर को मारने के लिए ताकि आपको अटैक ना करे। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब कोविड है आपको, सपोज अगर कोविड है आपको, आप किसी को टच करेंगे तो उसी वक्त वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका कोविड किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि टचिंग से हो रही हैं, जैसे हमने पढ़ा ना एयर वाटर फूड, तो एनिमल्स के अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि टच करने से ही फैल जाती हैं। कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, तो आपको किससे हो रही है, वो सिर्फ टच करने से। तो अगर आपको कोविड हो तो आप जो है अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं, आप एक रूम में रहते हैं ताकि आप किसी को टच ना करें, बिकॉज आपका वायरस किसी और में ना लग जाए। थ्रू इंजरीज, आपने सुना होगा कि अगर कोई बच्चा गिर जाता है रोड के ऊपर तो हम कहते हैं उसको फ़ौरन से टेटेनस का इंजेक्शन लगवा दें। होता क्या है कि अगर आप सड़क पर गिरते हैं तो सड़क में दिन में बहुत सारे जानवर गुजर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं, आपके गंदे जूते हैं, गंदा मटीरियल है, कूड़ा करकट है, अगर आप गिरते हैं, आपको कोई कट लग गया, ब्लड निकला आपका वहाँ से, आपको स्क्रैच हो गया, तो अगर आप उस गंदी ज़मीन से टच करेंगे तो आपकी बॉडी पर तो अब आपकी स्किन नहीं है, वो तो कट गई वहाँ से, यहाँ वहाँ से रप्चर हो गई है, तो जो सारे जरासीम ज़मीन पे थे वो फ़ौरन से आपकी बॉडी के ऊपर लग जाएंगे और समहाउ आपके ब्लड के अंदर चले जाएंगे, बिकॉज ब्लड का रास्ता तो खुला हुआ था ना उस वक्त जब आपको चोट लगी है। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में एक जरासीम या एक बैक्टीरिया इंजेक्ट हो गया, अंदर चला गया, आप फ़ौरन से टेटनस का इंजेक्शन लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी ताकतवर एंटीबॉडीज़ यानी कि कोई ऐसे सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं स्ट्रॉन्गर वाले, जो कि उन बैक्टीरियाज और उन वायरसेस से जो आपकी बॉडी में एंटर हुए हैं उनसे लड़ते हैं और आपकी हेल्प करते हैं कि आप बीमार ना हों। ठीक है, और यही वो सारी चीज़ें थी जो कि हमारे पास किससे पैदा हो रही थी, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस से। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ टू अवॉइड इन्फेक्शन। आपको पता है कि लास्ट 2019 से कोविड-19 चल रहा है और हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जी आपने रोज़ नहाना है, आपने कपड़े बदलने हैं, आप घर जाएं जाते ही कपड़े बदलें, आप जो है वो खाना खाने से पहले लाजमी हाथ धोएं, इसको अपनी आदत बना लें, ज़िंदगी भर की आदत बना लें। अपने छोटे बहन भाइयों को भी इसकी जो है वो टीचिंग दें कि जी आपने खाना खाने से पहले हाथ धोना है, उसके बाद आपने डेली ब्रश करना है, आप डेली नहाएं, जब भी बाहर से आएँ फ़ौरन से अपने कपड़े चेंज करें। उसके बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने नेल्स को कट करें, आप जो है वो दूसरों को अवॉइड करें। अगर आप बीमार हैं, अगर आप बीमार हैं तो आप घर में रहें, आप कोशिश करें कि कम से कम लोगों से आप इंटरेक्ट करें, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो जिससे मिलेंगे चांसेस हो सकते हैं ना कि आप उसको टच ना कर लें, आप उसके ऊपर छींक ना लें। फिर हमने आपको प्रैक्टिस कराई थी कि जी आपने सैनिटाइज़र हर वक्त रखना है, बार बार उसको यूज़ करना है। फिर हमने आपको एक और आदत डाली थी कि आपने अपने फ्रेंड से चीज़ें शेयर नहीं करनी, उनका वाटर शेयर नहीं करना, लंच शेयर नहीं करना, पेंसिल शेयर नहीं करनी, बिकॉज जो पेंसिल उसने पकड़ी है वो भी आप पकड़ेंगे। इसी तरह से हमने आपको प्रैक्टिस करवाई कि सोशल डिस्टेंस रखें, 6 फीट का फासला रखें। हमने स्लॉट्स बना दी कि आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे बच्चे एक दिन आएंगे, ताकि बच्चों में गैप हो, एक दूसरे दूर दूर हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो आप आराम से मुझे बता सकते हैं, 5 बातें कि जिससे आपने इन्फेक्शन को अवॉइड करना है। आपने हाथ धोने हैं खाना खाने से पहले, आपने हाथ धोने हैं वॉशरूम से आने के बाद, आपने डेली नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, नेल्स कट करने हैं, कोरोना के दौर में आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने मास्क को लाजमी पहनना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह से हमारे जो हमारी जो टाइप ये जो हमने कॉजेज़ पढ़े हैं कि कैसे ट्रांसमिट होता है हमारे अंदर डिजीज़, तो ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसी तरह से डिकम्पोजर्स के बेनिफिट के हाउ डिकम्पोजर्स आर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, तो ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो गए। और इसी तरह कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जैसे व्हाट आर डिकम्पोजर्स, ठीक है, फिर वायरस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, फिर वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही हैं, और इस तरह बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, फंगस से कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, व्हाट इज़ पेनिसिलिन। तो आई होप कि आप अब बहुत इजी से अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को रिवाइंड करके या उनको पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि किसके बारे में पूछ रहा है, क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया हो और आपके लिए याद करना अब आसान हो। ठीक है, आप कोशिश किया करें कि आप क्रिएटिव लिखें,
जब आपने अपना सारा लेक्चर समझा होगा एंड सम हाउ कोई प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पढ़ सके, तो ये सारे आपके जहन में होंगे ना सारे क्वेश्चंस, तो आप अपनी वर्डिंग में भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंड हो गया यूनिट नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।